हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अर्ली नरसिम्हा स्कल्पचर्स की कर्नाटका से। आर्ट एंड कल्चर को लेके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से रिलेटेड इश्यूज जो है वो प्रीलिम्स में उठाए जा सकते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से न्यूज में है। यहाँ पे हम बात करेंगे नरसिम्हा भगवान की। फोर्थ इनकारनेशन है विष्णु के। जैसे कि हमें पता है 10 अवतार की हम बात करते हैं विष्णु की, उसमें चौथे अवतार ये थे। अब इनका जो महत्व है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में काफी ज्यादा है और ये जिस अवस्था में जिस टाइप में पाए गए हैं वो है जू एंथ्रोपोमॉर्फिक सिचुएशन जो है उसमें पाए गए हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर डिविनिटी भी इनकी इसी वजह से रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली कौन सी फॉर्म होती है, किस तरह के डीटीज यहाँ पे आपको इस तरह देखे जाते हैं और क्यों इनका इनकारनेशन इस तरह से हुआ था और आर्ट एंड कल्चर में क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखते हैं उनके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात कर रहे हैं फोर्थ इनकारनेशन की, भगवान विष्णु के। ये जू एंथ्रोपोमॉर्फिक जो सिचुएशन है या फिर जो टाइप है इसमें मिले थे। डिविनिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन अथॉरिटी इनकी है और ये एक नरसिम्हा का जो फॉर्म है वो इसलिए मैनिफेस्ट किया गया था। फोर्थ इनकारनेशन इसलिए हुआ था क्योंकि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी तो आपने बचपन से बहुत सुनी होगी, उसी बारे में चर्चा करेंगे और इसी वजह से इनका यहाँ पे जन्म भी हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं कि ये सेमी ह्यूमन काइंड में आपको दिखेंगे। इनके बहुत सारे फीचर्स आपको एनिमल वाले दिखेंगे, बहुत सारे फीचर्स आपको ह्यूमन वाले दिखेंगे। इसी की वजह से इनको हम जू एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं, यानी जू एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी डीटी जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कोई भी ह्यूमन जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमिस्टिक हो, एनिमल टाइप में हो, तो वो इस तरह के क्लासिफिकेशन में आता है। अगर हम यहाँ पे बात करें विष्णु पुराण की, भगवत पुराण की, तो काफ़ी इलेबोरेट अकाउंट से यहाँ पे कहा गया है कि इनको भेजा गया था, इनकारनेशन इनका हुआ था कि प्रहलाद को अपने ही पिता हिरण्यकश्यप से बचाना था। अब हिरण्यकश्यप को ये कहा गया था कि आपको कोई इंसान नहीं मार सकता, आपको कोई जानवर नहीं मार सकता, आपको कोई घर के अंदर नहीं मार सकता, घर के बाहर नहीं मार सकता। तो इसी तरह से मेटिकुलसली ये इनकारनेशन किया गया था। हिरण्यकश्यप जो है उनको नरसिम्हा ने मारा था और ये माइथोलॉजी में हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। फिर हम मंत्र स्तुति की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी सीर और सेंट्स एंशिएंट इंडिया में इसकी बात करते हैं। चाइल्ड डिवोटी प्रहलाद की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य की बात करें, मध्वाचार्य की बात करें, हर जगह स्तुति में इस माइटी गॉड के बारे में काफ़ी इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन है। अगर हम प्रेयर्स की बात करें तो नरसिम्हा पर्सन के बारे में प्रेयर की जाती है, उनके गुस्से के बारे में, उनके शार्प नेल्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो इस तरह की चर्चाएं इनके लिए रही हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि इनको ना हमेशा उग्र यानी काफ़ी ज़्यादा फियर्स फॉर्म में ही दिखाया गया है। जबकि हम बात करें अर्ली लिटरेचर में इनको उग्र दिखाया गया था। इनका एक जो फॉर्म है वो बिनाइन भी है, काफ़ी सॉफ्ट भी ये रहे हैं। ठीक है, बहुत कम हमने मूर्तियों में देखा है। तो ये अगर किस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनको सिर्फ उग्र इनको फियर्सफुल वे में ही दिखाया गया है, बिल्कुल नहीं। इनके जो फॉर्म्स हैं, अगर हम मूर्ति की बात करें, इनकी जो डीटी की बात करें, तो वो बिनाइन यानी केवला और गिरिजा में भी दिखाया गया है। इनफैक्ट अगर अर्ली इंडियन स्कल्पचर्स की बात करें तो सरप्राइजिंगली आपको वहां पे बिनाइन दिखेंगे। तो यही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन खेल जाएगी कि नहीं, फियर्स ही दिखे थे हमेशा, क्योंकि आपने तो यही सोचा है कि बहुत ही फियर्सफुल थे, फेरोशियस थे, शेर की तरह उनका मुंह था, नेल्स थे, ठीक है, आधे इंसान थे आधे जानवर थे, तो फिर इसका मतलब फियर्सफुल ही होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि ओरिजिनली केवला गिरिजा बिनाइन ही दिखाए गए हैं और बाद में इनका जो हमें फॉर्म दिखता है, जो रूप दिखता है, वो उग्र दिखता है। नरसिम्हा की अगर हम मूर्तियों की बात करें तो 3rd और 4th सेंचुरीज से इनकी मूर्तियां मिलने लग जाती हैं। गुप्त वंश हुआ, विदर्भ हुआ, विष्णु कुंडीज आंध्रा में हुआ, कदम्बा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखा गया। कदम्बा एम्पायर की हम बात करें तो कदम्बा एम्पायर नॉर्थ कन्नड़ा और कोंकण एरिया में, आपको गोवा का जो मॉडर्न डे गोवा है, नॉर्थ कर्नाटका है, वहाँ पे आपको कदम एम्पायर दिखेगा। तो वहाँ पे इन रूलर्स ने इनको काफ़ी ज़्यादा पेट्रनाइज करके रखा था और इनकी काफ़ी भक्ति पूजा वहाँ पे देखी गई। आर्किटेक्चर भी नरसिम्हा को लेकर काफ़ी बना है। नरसिम्हा की इमेजेस कर्नाटका में आपको बहुत मिल जाएंगी 4th से 6th सेंचुरीज के टाइम की। नरसिम्हा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कदम पीरियड में सबसे पहले एग्जाम्पल्स मिलते हैं पेनिनसुलर इंडिया के। इनफैक्ट अगर हम मेजॉरिटी बात करें जो डिपिक्ट करता है इन गॉड की पोस्ट कॉम्बैट फॉर्म में, ठीक है, जहां पे फिजिकल फीचर्स को ये बिनाइन दिखाए जाते हैं। पोस्ट कॉम्बैट होने के बाद इन्होंने वापस से एक अच्छा मनुष्य का रूप ले लिया था, तो वो यहाँ पे ज्यादा दिखाया जाता है। डीटी जो है वो सीटेड यानी बैठे हुए अवस्था में या स्टैंडिंग पोस्चर दोनों में दिखाए जाते हैं। अच्छा, कभी कभी इनके हाथ में आयुध का मतलब होता है कुछ वेपनरी, तो वो भी दिखाई गई है। तो अलग अलग यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, एक सीटेड स्कल्पचर भी मिलेगा, स्टैंडिंग पोस्चर भी मिलेगा, आयुध भी आपको मिलेगा। इनफैक्ट आर्टिस्ट जो है कदम पीरियड के, उन्होंने हमेशा फेवर किया है सीटेड फॉर्म ऑफ नरसिम्हा को। याद रखिएगा, कर्नाटका का जो कदम्बा पीरियड था वहां पे इनको हमेशा सीटेड फॉर्म में दिखाया गया है। इनके इंट्रोडक्शन के केस में अब इनको जूओमॉर्फिक केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, जूओ
पोमॉर्फिक था, फिर जूमॉर्फिक हो गया, यानी प्योर एनिमिस्टिक टेंडेंसीज इनमें दिखाई गई। इस तरह से डीटी का पोर्ट्रे हुआ है। अगर हम जूमॉर्फिक स्टोन एज इमेज की बात करें तो ये आपको कोदुलु फॉरेस्ट यानी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको मिलेगा कर्नाटका एरिया में। इसके बाद इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे रैम्पेंट पोजीशंस मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी डीटीज, जो ऐसी मूर्तियां अभी भी वहाँ पे पूजा की जाती है। तो कहा जाएगा नरसिम्हा भगवान जो हैं 4th इनकारनेशन विष्णु की, उनकी आज भी काफ़ी ज़्यादा पूजा है। ठीक है, इनको पूरे कदम्बा रीजन में आज भी आप इनकी मूर्तियां काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा उग्र फॉर्म से ही एक्वेंटेड रहे हैं, लेकिन इनका सॉफ्ट फॉर्म, बिनाइन फॉर्म भी आपको मिलेगा। इनकी फिगर्स में आपको सुखासन और सव्य ललितासन जैसे आराम से चुपचाप बैठे हुए स्थिति में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप स्कल्पचर्स देखेंगे तो यहाँ पे नरसिम्हा आपको विदाउट वेपन्स भी मिलेंगे। ठीक है, स्कल्पचर्स आपको यहाँ पे विद वेपन्स भी मिलेंगे। ऑस्पिशियस सीड और फ्रूट भी इनके हाथ में होगा। लेफ्ट इनका हैंड आइडल होगा। नरसिम्हा की जो फिंगर्स हैं यहाँ पे आप या तो शंख होगा या चक्र होगा। इनफैक्ट मेजॉरिटी इमेजेस में आप देखेंगे कि फेस पे इनके माथे पे आपको लोटस मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि एक सेक्रेट थ्रेड जो है यज्ञोपवीता वो मिसिंग है। ठीक है, वो नहीं देखा गया, लेकिन हाँ लोटस काफी ज्यादा बार देखा गया। इनफैक्ट हम लोटस मोटिव की बात करें तो वो क्राउन की तरह, पद्म शीर्ष की तरह दिखाया गया है। लोटस का अगर हम सिंबल कभी पूछा जाए आपसे आर्ट एंड कल्चर में, तो लोटस का सिंबल होता है सम्यक जन, यानी सुप्रीम नॉलेज। कहा जाता है कि जिस पर्सन के माथे पे लोटस दिखाया जाए, कहा जाता है उस पर सुप्रीम नॉलेज होती है, उसको पूरी संसार की नॉलेज होती है। नरसिम्हा को आप केवला फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो आप बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, जो बेलगावी है, वहाँ पे आप इनके सिंपल फीचर्स के साथ इनको देख सकते हैं। तो यानी मूर्ति पूजन नरसिम्हा भगवान का बहुत ज़्यादा है, और कर्नाटका में तो बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ आपको इनकी एंशंट इंडिया से मिल जाएंगी। लगभग 2 फुट की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सुखासन में बैठे मिलेंगे। शालिग्राम, एक ऑस्पिशियस स्टोन जो होता है ना शालिग्राम, वो हाथ में पकड़ा होगा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जो है वो थाइस पे रखा होगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा। जब फेस आपको हर जगह मोरलेस सेम दिखेगा, लाइन लाइक ही है, जैसे हम देख रहे हैं ना, जूमॉर्फिक है तो लाइन लाइक ही फेस है यहाँ पे। तो इनका जो इस तरह से फेस दिखाया गया, यानी काफ़ी फेरोशियस ये दिखाया गया। लोटस जैसे मैंने आपको बताया कि कार्व आउट किया गया है, और धोती नीज तक पहनी मिलेगी आपको हर जगह। तो नागपुर में भी इस तरह से आपको ये मूर्तियां जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपको कई जगह पे मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के फैक्ट्स जो है यूपीएससी पूछ लेती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। इनकी इमेजेस के बारे में जैसे मैंने बोला, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उत्तर कन्नड़ा की बात करें, कोपल डिस्ट्रिक्ट की निलोगल में बात करें, तो यहाँ पे सुखासन में आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजेस इनकी मिलेंगी। इन पर बॉडी डिटेल्स जो है बेटर एंडेड, जैसे टॉर्सो की बात करें, आर्म, लेग्स, फेशियल आज भी रियलिस्टिकली कार्व्ड है, मतलब मूर्तियां बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। लोटस क्राउन है, ये प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स की तरह है। ठीक है, कई जगह इनको वेवी लॉक्स में भी बनाया गया, मतलब इस तरह से मूर्तियां बनाई है कि आपको वेवी लॉक्स यहाँ पे दिखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, डीटी के बारे में बात करें, आमलेट भी कॉइल्ड है ना। तो आमलेट जैसे अभी हमने देखा कि आमलेट यहाँ पे कॉइल्ड हुई है। देन उसके बाद बैंगल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, तो बैंगल लाइक रिसल्स हैं, ट्विस्टेड है, थिक रोप वेस्ट बैंड है, फिजिकल मॉड्यूलेशन है, और सबसे बड़ा ये जो स्कल्पचर्स हैं काफ़ी पुरानी 4th BC की हैं। ठीक है, सारे जो हमने इमेजेस की बात करी कदम्बा रीजन में मिलता है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको टेरेकोटा फॉर्म की भी इमेजेस मिलेंगी नरसिम्हा की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। कुछ इमेजेस खराब हो चुकी हैं, कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ खराब हो चुकी हैं, म्यूटिलेट हो चुकी हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें यहाँ इससे ये पता चल जाता है कि काफ़ी बिनाइन भी थे, फेरोशियस भी थे, वेपन्स भी रखते थे। ठीक है, तो 2 आर्म्स भी थी। तो एक तरह से ह्यूमन और एनिमल यानी लाइन का एक मिक्स फॉर्म आपको दिखेगा। ठीक है, तो साथ साथ कई जगह पे इनकी कुछ आइकन्स जो इस तरह के नॉर्थ इंडिया और विदर्भ रीजन में भी देखे गए हैं। तो इस तरह के अगर आप इमेज मेकिंग स्टाइल की बात करें तो चालुक्य जो है बादामी के, उन्होंने भी इसी इमेज मेकिंग को वहीं से कर्नाटका से ही सीखा था। तो नरसिम्हा के अर्ली अवतार की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, विष्णु भगवान के एक अर्ली अवतारों में से एक हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इनको काफ़ी जगह पूजा भी जाता है। अगर पोस्ट चालुक्य एरा की बात करें तो नरसिम्हा को एक इंडिपेंडेंट कल्ट की तरह भी पूजा जाता है। तो याद रखिएगा, ये कल्ट फॉलोइंग भी इनकी आज भी आपको पोस्ट चालुक्य एरा में मिलेगी। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वो 10 अवतार कौन कौन से थे। मत्स्य सबसे पहला अवतार थे। कहा जाता है कि मनु, जो कि सबसे पहले ह्यूमन थे अर्थ में, ठीक है, वो एक ग्रेट फ्लड में फंस गए थे, तो लॉर्ड विष्णु ने अपने आप को एक मत्स्य, एक मछली की तरह, ह्यूज फिश की तरह बनाया और मनु की जीवन जो है बचाया। यहाँ से कहा जाता है कि सत्ययुग की स्थापना हुई, सत्ययुग यहाँ से शुरू हुआ। फिर कुर्मा की हम बात करें तो एक जायंट टॉर्टाइस के फॉर्म में लॉर्ड विष्णु ने ह्यूज माउंटेन जो है मंदरचाला को उठाया था। ठीक है, तो ये कुर्मा भी एक टॉर्टोइस का फॉर्म था। देन उसके बाद वराह की हम बात करें तो एक डेमन, जैसा कि मैंने कहा, हिरण्यकश्यप ने पूरी जो
हिरण्याक्ष ने पूरे अर्थ को यहाँ पे खराब कर रखा था, तो उनके लिए वराह यानी एक वाइल्ड बोर, जंगली सुअर के फॉर्म में भगवान विष्णु जी आए थे। तो इसके बाद नरसिम्हा, फोर्थ इनकारनेशन, जिनकी बात हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में। देन वमाना उनके बाद आए थे, तो वमाना त्रेता युग में आए थे। वमाना बेसिकली लॉर्ड विष्णु ने अपने आप को ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पे उतारा था, और फंडा क्या था कि डेमन किंग बाली जो हैं उनको हटाना है, ठीक है। तो डेमन किंग्स तो जो उस टाइम के एक ब्राह्मण बन के उनको हटाया गया। फिर परशुराम जो थे वो भी एक ब्राह्मण के फॉर्म में आए, वो अनराइटियस किंग के अगेंस्ट लाए गए थे, अनजस्ट वुमेन के अगेंस्ट लाए गए थे, जो टायरनी थी किंग्स की उसको हटाने के लिए। इन्हीं परशुराम के बाद आपको लॉर्ड राम दिखेंगे, जो आपको रामायण के समय में हमने देखा वो भी आए थे, ठीक है। तो जैसे परशुराम ब्राह्मण थे, लॉर्ड राम जो थे वो क्षत्रिय वंश से आए थे। देन उसके बाद लॉर्ड बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है। देन उसके बाद खुद भगवान श्री कृष्ण भी एक बार, मतलब वो भी इनकारनेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल फिगर हम मानते हैं महाभारत में, ठीक है। और यहाँ पे भगवान विष्णु ने ही अपने आप को भगवान कृष्ण की तरह जन्म लिया था। एक अवतार अभी भी आने बाकी हैं, आखिरी अवतार जिनको हम कहते हैं वो है कल्कि। अब कहा जाता है लॉर्ड विष्णु जो है वो जल्द ही व्हाइट हॉर्स पे आएंगे, माइटी स्वॉर्ड के साथ आएंगे, और युग जो है काली युग जो है उस युग का अंत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इविल्स जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं। तो ये जो अवतार है अभी भी अवेटेड है। कई बार माइथोलॉजी में इसकी बात भी की जाती है, कई बार इसके रियलिस्टिक जो हम कहें एविडेंसेस भी सर्च करने की बात की जाती है। तो देखते हैं एग्जैक्टली आगे क्या रहता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें यही जानना था। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।